इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। अगर कोई तुमसे पूछ लेता डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ बता दो, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट और टाइम का, तुम्हें पता है कि जो रिलेटिव वेलोसिटी आती है वो यूनिफॉर्म मोशन दर्शाती है मग में, यूनिफॉर्म मोशन बताती है, तो लाइन ऐसी आएगी। वेरी गुड प्रांशु, क्लियर हुआ? चलो ये लिख लो, अब क्वेश्चन करेंगे हम, ये लिख लो सब लोग। थोड़ा सा पुराना डिस्कस कर रहा था, नया अभी हम पढ़ेंगे। ये लिख लो, हाँ सर बिल्कुल। अब बेटा ऐसे याद दिलाते यार, मुझे मुझे रटा हुआ थोड़ी रहता है। मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने के मूड से आया हूँ। चलिए क्वेश्चन लिखिए, पहले मैं कुछ क्वेश्चन कराता हूँ, तो मैं रिलेटिव वेलोसिटी लिखना सिखाता हूँ। हमने बेसिक क्वेश्चन कर लिए थे ना? चलो इधर देखो, ये एक ओल्ड मैन है, ये एक छोटा बच्चा है। छोटे बच्चे का सर साइड में थोड़ी होता है, हाइट में छोटा होता है, ठीक है। ये बाइसिकल है, बाइसिकल चल रही होगी अपने आप, ठीक है। मैं वेलोसिटी दे रहा हूँ ए, बी और सी की। फाइंड करके बताना। ये सब ग्राउंड से दी हुई है, जो तुम्हें 5, 3 और 10 दिए, दीज आर दी एक्चुअल और ग्राउंड वेलोसिटी, एक्चुअल वेलोसिटी और वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। चलिए फाइंड करके बताइए तीनों। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी, वीबी वेक्टर माइनस वीसी वेक्टर। वीबी को क्या बोलेंगे? 3 आई कैप माइनस ऑफ माइनस 10 आई कैप। velocity of A with respect to C, VA vector, VA कितना है 5i माइनस ऑफ माइनस 10i। क्या ये पूरी सिचुएशन समझ में आ गई? अच्छा ओके, क्वेश्चन लिखो। टू कार्स, सभी का आया ना आंसर? C1 and C2 are moving in the same direction. रुको एक दो मिनट।
two cars A and B are moving in the same direction on a straight road with a velocity 12 meter per second and 10 meter per second respectively. When the separation between them is 200 meter, B started accelerating, full stop. What is the minimum acceleration of B so that the two car does not collide? ठीक है, ये रहा क्वेश्चन. Two cars A and B are moving in the same direction on a straight road with a velocity 12 meter per second and 10 meter per second respectively. When the separation between them is 200 meter, B started accelerating. What is the minimum acceleration of the B so that the two car does not collide? चलिए करिए सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले हम देखते हैं, डायग्राम बनाते हैं सर. हम ये दो कार है. अब आधे बच्चे परेशान होंगे कि ए किसको माने बी किसको माने. साफ कहा है बी स्टार्ट एक्सेलरेटिंग. अब क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़ो. व्हाट इज द मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ बी सो दैट द टू कार डज नॉट कोलाइड. ऑब्वियस सी बात है बी पीछे होगी तभी एक्सेलरेट होकर के आगे आ पाएगी. अरे यार हाँ ना तो बोल दो. क्या मैं MNS 31 को ही पढ़ा रहा हूँ. बी चल रही है 12 मीटर पर सेकेंड से. सॉरी नोवेटा बोल दिया. ठीक है ना. तभी तो बी एक्सेलरेट करेगी और ए के पास जाएगी. अगर बी ऑलरेडी ज्यादा स्पीड पर होती तो कैसे क्यों एक्सेलरेट करती. वो आराम से टच कर लेती बी को. इनके बीच में दूरी कितनी है. आइए आपसे एक्सेलरेशन ऑफ बी पूछा है कितना होना चाहिए. अगर ए ऐसे ही चलता रहे तो बी का एक्सेलरेशन कितना रखें कि ए ऐसे ही चलता रहे. कितना चलना है. डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए 200 होगा. कितना होगा 200. एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए विल बी ए बी, क्योंकि ए तो 0. तो हम इक्वेशन लिखते हैं. ये इनिशियल वेलोसिटी ना शुरुआत में, तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये ओरिजिन है तो ये -200. ये कितना होगा. क्या ये समझ में आया. ये -200 होगा. ये भी समझ में आया सभी को. एस बी माइनस एस ए लिखोगे तो ए से बैठ के बी को देख रहे हैं हम. अगर ये ओरिजिन है एस बी माइनस एस ए 200 प्लस का होगा. सॉरी ओरिजिन है ना एस बी. ठीक है. चलिए तो S इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा देते हैं. हमसे एक्सेलरेशन पूछा है तो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं ना. टाइम नहीं दिया है क्वेश्चन में. इससे काम बन जाएगा क्या. देखो ना यार कैसे बन जाएगा. फाइनली दोनों कब मिल जाएंगे ये पूछा है ना, बिना टक्कर हुए. अरे यार फाइनली दोनों मिल गई. मेरी बात सुनो. फाइनली दोनों मिल गई तो दोनों की वेलोसिटी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगी. सेम.
तुम और तुम्हारा फ्रेंड मिल गए, तुम भी दौड़ रहे थे, जॉगिंग कर रहे थे, और तुम्हारा फ्रेंड भी पीछे से जॉगिंग करते हुए आ रहा था। अब तुम दोनों साथ में जॉगिंग कर रहे हो, तो तुम दोनों मिल गए ना, तुम दोनों मिल गए ना। अब दोनों जॉगिंग कर रहे हो तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी सेम है, तो रिलेटिव जीरो हुई ना। तो यहाँ सब जगह लिख दो बी ए। ये जीरो, ये कितना, 4 + 2, एस बी ए कितना, 200। कितना आ रहा है? एक सेकंड में एक बार एस बी ए लिख लूं। अच्छा, हम अगर इसको ओरिजिन मानते हैं तो ओरिजिन से पीछे आएगा, -200 + 400 हो जाएगा। ठीक है, मैंने थोड़ा सा गलती कर दी थी। ये क्या हो जाएगा, -200। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 4/400, 1/100, तो पॉइंट या 100 सेंटीमीटर, 100 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 0.1 से मल्टीप्लाई करा तो 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। समझे क्या इतना? मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ जिनको डाउट है। देखो, ये तो सबसे लिखा गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सर ये वाला क्या हो गया बेटा, ये -200 के हुआ, वी आर राइटिंग एस बी ए, तो बी माइनस ए लिखूंगा ना, तो इसका यहां से यहां तक क्या है, माइनस में है ना, वेक्टर लिख रहे हैं हम। -200 आई कैप लिखेंगे, ए को ओरिजिन माना है। अगर तुम बी को ओरिजिन मानते हो, चलो बी को ओरिजिन मान लो, तो लिखो एस बी माइनस एस ए, ये जीरो, ये -200, एस बी है। अभी भी तो माइनस ही आ रहा है, बात एक ही हुई। ऐसे पढ़ो चाहे ऐसे। क्लियर है? सभी लोगों को समझ में आई थी बात? बाद में ये इक्वेशन लगा दी, अरे बाद में ये इक्वेशन लगा दी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। बिल्कुल, ए पर बैठकर बी को देख रहे हैं, तुम चाहो तो बी पे बैठ के ए को देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी सारे आंसर आएंगे। समझे सभी लोग? चलो लिखो इसको। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ओल्ड मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक, एंड दिस इज द ट्रक। मैंने क्या कहा, एक जमीन पर ट्रक चल रहा है, ट्रक के ऊपर एक बाबूजी खड़े हुए हैं, और वो ए से बी की तरफ आ रहे हैं। किधर आ रहे हैं? ए से बी की तरफ। अरे यार बच्चों, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? ठीक है, अब क्या हुआ आगे, तुम बैठे हो ग्राउंड पे, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ओल्ड मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? ग्राउंड से वो कैसे जाते हुए दिख रहे हैं? या कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा पूछ लेता है, व्हाट इज द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द ओल्ड मैन?
अपने मन से नहीं कहना है कि वो आगे जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं पता है, हम वेक्टर लगाएंगे। मैं फील नहीं दिलाऊंगा यहाँ पे ज्यादा, मैं कहूंगा सिर्फ वेक्टर लगाओ। क्या हो रहा होगा बताएं? क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ओल्ड मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक इज वेलोसिटी ऑफ ओल्ड मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रक। वेलोसिटी ऑफ ओल्ड मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक हमें दी थी, उसमें वेलोसिटी ऑफ ट्रक नाम को जोड़ दिया तो वेलोसिटी ऑफ ओल्ड मैन आ गई। और सर यही तो होता है, ये जो टर्म आता है, दिस इज द वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और द एक्चुअल वेलोसिटी। बोलो ना यार। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे वी ओ टी वेक्टर प्लस वी टी वेक्टर वी ओ वेक्टर, यही लिखेंगे। वी ओ टी वेलोसिटी ऑफ ओल्ड मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक क्या इस डायरेक्शन में है, वी ओ टी माइनस आई कैप, माइनस प्लस, अभी तो प्लस है बीच में, प्लस वी टी आई कैप। तो वी टी आई कैप माइनस, सॉरी दिस इज द वेलोसिटी विथ ऑफ द ओल्ड मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और कौन कह रहा था कि पीछे जाएगा या आगे, हमें कुछ भी नहीं पता, हमने तो सिर्फ वेक्टर लगाया है, क्योंकि अगर आदमी तेजी से दौड़ रहा होगा तो हो सकता है इधर की तरफ जाता हुआ दिखे एक्चुअली, और अगर बहुत धीरे धीरे चल रहा होगा तो हो सकता है ट्रक की तरफ जाता हुआ दिखे। तो इट प्योरली डिपेंड्स अपॉन मैग्नीट्यूड, हम अपने मन से कुछ भी बोल नहीं सकते। बिल्कुल। देखो एकदम से कंफ्यूजन आ गया ना दिमाग में कि ये क्या हो गया, प्लस कैसे आ गया, ये क्या हो गया। अगर जिसने याद करा होगा उसी को दिक्कत आई होगी, अगर हमने सिर्फ समझ के बैठे हैं इस बात को कि हमें वेक्टर एडिशन लगाना है, और सर ने पहले की क्लास में पढ़ाया था वी ए बी बराबर वी ए वेक्टर माइनस बी बी वेक्टर, जिसमें दीज आर दी एक्चुअल वेलोसिटी और वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो कुछ भी नया नहीं करा है। यहीं पे पूछ लेते सर आप हमसे, फालतू में ये ओल्ड मैन बनाया, आप यहीं पे पूछ लेते वेलोसिटी ऑफ एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बी क्या होगी, तो मैं कहता बी ए बी, ए को ले लो अभी फिलहाल में, ए क्या होगी प्लस बी बी। यहीं पे पूछ लेते तो हम ये फॉर्मूला निकाल लेते सर, कोई नई बात नहीं करी इसमें। समझे हर कोई कि नहीं? सिर्फ वेक्टर, बेसिक डेफिनेशन कौन सी है, ए माइनस बी लिखा है तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर लिखेंगे, उसके बाद में जो कुछ भी डायग्राम में चल रहा है उसी के हिसाब से साइन कन्वेंशन का यूज करेंगे, प्लस आई माइनस आई उसी हिसाब से लगाएंगे। इसको लिखो नोट करके, दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी इन मोशन। इसको किसी किसी अच्छी किताब पढ़ोगे कहीं तो वहां दिया रहेगा रिलेटिव वेलोसिटी इन मोशन। अभी और एग्जांपल कराऊंगा इसके लिए, तुम अभी फीलिंग वाले एग्जांपल भी कराऊंगा, पहले लिख लो। अब क्या हो गया, अचानक बाबूजी की इच्छा हो गई कि नहीं बेटा, इस उम्र में कौन उल्टा चलेगा, हम इधर जाएंगे ट्रक के साथ। फटाफट लिख के बताओ सभी लोग, what will be the original velocity or the actual velocity or the velocity of the old man with respect to truck?
सब लोग जवाब दो यार, चलो इधर देखो। एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ओल्ड मैन, देखो यार ये आ रही है, ये आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सेम डायरेक्शन में ऐड हो रही है और अपोजिट डायरेक्शन टू माइनस हो रही है, और इसके ठीक पहले वाले केसेस में उल्टा हो रहा था, इसीलिए याद करने को मना कर रहा हूं मैं, क्योंकि जो कुछ भी होता है वो कहाँ से बैठ के देख रहे हैं और किसको देख रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। बस जब वो पता है तो फिर याद क्या रखना, बोलो ना यार, क्लियर है क्या? अब देखो इस पे एग्जाम्पल कैसा आता है। ये गन है, मान लो इसे हमने एक गाड़ी पे लगा दिया, किस पे लगा दिया? एक गाड़ी पे। ठीक है, अब ये बुलेट जब इसमें से बाहर आएगी यहाँ पे, तो बेसिकली ये बुलेट के पास क्या होगा? एक तो होगी वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू गन, और अगर ग्राउंड पे कोई आदमी बैठा होगा तो वो क्या कहेगा? अरे सर ये जो गन है ये कितने से मूव कर रही है? वी से। अपन वीजी ले लेते हैं, गन कितने से मूव कर रही है? वीजी से। तो क्या लिखेंगे? वीबी माइनस वीजी वेक्टर। अब मैं तेरे से पूछ लूं, बताओ एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट क्या है? तुम चिल्लाओगे उसमें क्या है सर, वेक्टर एडिशन ही तो करना है। तुम्हें बुलेट ज्यादा तेजी से जाते हुए दिख रही है अगर देखो तो? तुम्हें बुलेट ज्यादा तेजी से जाते हुए दिख रही है? मान लो बुलेट निकली है 500 मीटर पर सेकंड से, और ये गाड़ी चल रही थी 50 मीटर पर सेकंड से, तुम्हें बुलेट कितने से दिखेगी? 550 से। क्लियर है? समझे? जो बुलेट जस्ट, जो बुलेट, अच्छा पहले इतना लिख लो, इतना लिखो जल्दी से वाला केस लिखो ना। सभी ने लिख लिया? देखो, ये वेलोसिटी जो कि बुलेट की विथ रिस्पेक्ट टू गन होती है ना, इसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मजल वेलोसिटी। क्या कहते हैं? मजल वेलोसिटी। क्या कहते हैं? मजल वेलोसिटी। मजल मतलब ये जो पाइप होता है ना, ये पाइप में से बुलेट किस वेलोसिटी से निकल रही है। ठीक है, तो मजल वेलोसिटी, अगर क्वेश्चन में अब किसी इन्हीं टर्म से तुम पहचान सकते हो कि रिलेटिव लग रहा है या नहीं,
क्वेश्चन कहेगा द मजल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इज 100 मीटर पर सेकेंड एंड द गन और द व्हीकल इज मूविंग विद 50 मीटर पर सेकेंड। तो तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कि जो बंदूक है वो किसी गाड़ी पर रखी हुई है और जो बुलेट की वेलोसिटी थी बेसिकली वो बुलेट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं है, वो वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू गन या वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू व्हीकल दी हुई है। बोलो। चाहो तो मजल वेलोसिटी नाम भी दे सकते हो। हाँ बिल्कुल बोल सकती हो निधि, बिल्कुल। हो गया, लिख लिया। अच्छा, अगर ऐसा होता, फीलिंग की बात कर रहा हूं मैं सारी, अगर ऐसा होता कि ये गाड़ी उल्टी चल रही होती, क्या हो रहा होता? ये जो गाड़ी बनी है अपनी, ये जो गाड़ी बनी है ये गाड़ी बेसिकली उल्टी चल रही है। आंसर बताओ। बिल्कुल अथर्व। तुम्हें क्या फील आता, बुलेट तेजी से आ रही है या कम से आ रही है? जिससे बाहर निकली है उससे कम आ रही है या तेजी से? सर यहाँ पे होती वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू गन, और ये नेगेटिव हो रहा है सर, कम आती। बोलो, क्लियर है? क्वेश्चन लिखो। A police van moving on a highway with a speed of 30 km per hour fire a bullet at a thief's car which is speeding away in the same direction with a speed of 190 km per hour. Full stop. If the muzzle speed of the bullet is 150 meter per second, find the speed of the bullet with respect to thief's car.
चलिए सॉल्व कीजिए, जिसने डायग्राम बना लिया उससे काम हो जाएगा। चोर आगे होगा या पुलिस? निधि सही है आंसर। चोर कितने से चल रहा है? भाई साहब 190 किलोमीटर पर आवर। बेचारी पुलिस कितने से चल रही है? इसलिए नहीं पकड़ पाते, गाड़ियां ही अच्छी नहीं है इनके पास। बुलेट कितने से बाहर निकलती है? कन्वर्ट करो इसे। 480 किलोमीटर पर आवर। फ्रांशु सही है आंसर। अब अब मैं तुम्हें डायग्राम दिखाता हूँ। क्या हुआ होगा, एक पुलिस वाला यहाँ से बाहर निकला होगा खिड़की में से, और उसने बंदूक फायर करी होगी, मतलब बंदूक से गोली फायर करी होगी। ओ भाई साहब, ये निकल गई गोली। कितने से निकली? एक्चुअली दिस इज दी मजल वेलोसिटी। क्या है ये? मजल वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू पुलिस दी हुई है बेसिकली हमें। और क्वेश्चन में पूछ लिया है वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू थीफ कार। वो कितनी होगी? वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू थीफ कार इज वीबी माइनस वीटी। पहले हमें निकालना पड़ेगा वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि ये टर्म हमें पता नहीं है। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू पुलिस इज वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ पुलिस। वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू पुलिस इज 30 आई कैप। बुलेट की वेलोसिटी हमें नहीं पता, लेकिन पुलिस कितने से चल रही है? सॉरी, ये होगा 480। और ये चल, बुलेट कितने से चल गई? पुलिस चल रही है 30 से, तो ये कितने से चल गया? This is the actual velocity of bullet. एटीन थ्रीजा 480 होता है क्या? एक बार चेक करो। 540 होगा ना? हाँ, मैंने गलत लिख दिया। तो 540 हुआ, सॉरी। 570। यहाँ तक क्लियर है सबको? एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितनी है? 570 किलोमीटर पर आवर। किसी को यहाँ तक डाउट हो तो बोलो। अब अगर आगे देखें तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू थीफ क्या होगी? 570 आई कैप माइनस 190 आई कैप। 570 में से 190 गए तो कितना बचेगा? 400 और एक ही 380 आई कैप। तो जो बुलेट आती हुई चोर को दिखेगी वो कितने से दिखेगी? 380 किलोमीटर पर आवर से। चोर को कितने से आते हुए उससे दिखेगी? 380 किलोमीटर पर आवर से। अरे हाँ ना बोलो ना यार। क्या मजल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आया?
हाँ, चोर का काम तमाम। चलो देखो क्या पढ़ रहे हैं हम, रिलेटिव वेलोसिटी इन अ प्लेन। मैंने कहा वीटी क्या है, वेलोसिटी ऑफ ट्रक। उस पर एक लाल चींटी बैठी हुई है। अब ट्रक, चींटी कैसी चल रही है देखो, काली हो गई यार, ये तो लाल बनाओ। ये चींटी चल रही है ऐसी। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ चींटी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक। ओ हो, ये क्या लिख दिए सर आप। हमारी चींटी नहीं उड़ेगी, हमारी चींटी फेविकॉल ला के चल रही है। जल्दी जवाब दो सब लोग, क्लियर है इतना। और तुम मासूम बैठे हो जमीन पे, तुम्हें चींटी कैसी जाती हुई दिखेगी रे, बताओ। तुम मासूम बैठे हुए हो जमीन पे, बाईपास किनारे। वेरी गुड निधि, एक बार में 100% सही जवाब। वेरी गुड संस्कार, वेरी गुड। देखो बच्चे दिमाग लगा रहे हैं तभी जवाब आ रहा है। सर अब दिमाग नहीं लग रहा, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ चीटी विथ रिस्पेक्ट टू जो ट्रक है ना, इट इज बेसिकली इन जे डायरेक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ ट्रक इज इन आई डायरेक्शन। तो सर बेटर होगा कि हम लिखें वेलोसिटी ऑफ चीटी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक इज वेलोसिटी ऑफ चीटी वेक्टर माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रक। और आपने पूछा है वेलोसिटी ऑफ चीटी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक प्लस ये। आंसर तो ये होने वाला है सर। लेकिन अगर हम डायरेक्शन में लिखें ना इस बात को, तो वेलोसिटी ऑफ चीटी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक जे कैप प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रक आई कैप। अब नहीं दिखने वाला हमको कि आगे जा रही है कि पीछे, अब तो ये ऐसा बनेगा। अब तो चीटी हमें कैसी जाती हुई दिखेगी, चीटी हमें ऐसी जाती हुई दिखेगी। क्लियर हुई क्या ये बात। इधर देखो, जिनको कंफ्यूजन हो रहा है जल्दी आओ, इधर आओ, स्क्रीन पर आओ, मेरे को देखो सब लोग, वीडियो में आओ जल्दी। ये मेरा हाथ है, ये अपनी चीटी है। चीटी कैसी चल रही है, ऐसी अंदर की तरफ। और कुछ छोटा कैप नहीं क्या, ये अपन सैनिटाइजर की बोतल ले लेते हैं, चलो। इधर देखो, ये ये मेरा हाथ है ना, सब लोग इधर देखो, ये मेरा हाथ इधर जा रहा है, ठीक है। मैं धीरे धीरे हाथ को आगे बढ़ा रहा हूँ और सैनिटाइजर की बोतल पीछे जा रही है। ये मेरा हाथ आगे जा रहा है और सैनिटाइजर की बोतल पीछे आ रही है। तुम्हें सैनिटाइजर ग्राउंड पे से बैठे हुए कैसा दिखेगा, डायगोनली अंदर की तरफ आता हुआ। क्लियर हुई बात हर किसी को। कृष्णा आप क्लियर है। बोलो बे। चलिए, दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। कल की क्लास में यहीं से टॉपिक को कंटिन्यू करूंगा और आगे के प्रॉब्लम्स पढ़ाऊंगा, ठीक है। नोट कर लो इसको फटाफट।